नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन सेतु पर। मैं हूं प्रियांशु सौरभ। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे मोंगोडीबी पे CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 टॉपिक मैंने लिया है। इस 4 टॉपिक को मैं कवर करूंगा। तो पहला हमारा टॉपिक है इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स सिंगल एंड मल्टीपल, रीड फाइंड्स Read find documents with filters. Update documents, update one, update many, replace one. Delete document, delete one, delete many. तो ये 4 टास्क हम परफॉर्म करेंगे और देखेंगे हम क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कैसे करते हैं। तो चलिए हम इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और उस पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cmd। हमारी ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे मोंगो sh और एंटर मार देंगे। देखिए हमारा ये मोंगो sh से कनेक्ट हो गया, मोंगो डीबी से कनेक्ट हो गया। कनेक्शन URL आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहला हमारा वर्क ये रहेगा कि थोड़ा स्क्रीन को एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक मैं एडजस्ट कर लिया। अब इस पे हम देखते हैं कि हमारा डेटाबेस में क्या क्या है अभी। तो यहाँ पे लिखेंगे शो DBS। देखिए यहाँ पे डेटाबेस हमारा दे गया। अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं शो डेटा बेसेज। देखिए दोनों ये वर्क करता है, दोनों से देख लिया। अब चलते हैं हम एक यहाँ पे डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस का नेम कैसे डेटाबेस बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूज। अगर यूज से हम डेटाबेस भी क्रिएट करते हैं और अगर कोई डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम उसमें स्विच कर जाते हैं। बट हमें न्यू डेटाबेस बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूज एजुकेशन सेतु और यहाँ पे इसको एंटर मार देंगे। देखिए यहाँ पे डेटाबेस बन भी गया और स्विच भी हो गया। तो मैं एजुकेशन सेतु के अंदर आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट करना है। तो कलेक्शन क्रिएट करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे db.create कलेक्शन और यहाँ पे कलेक्शन नेम दे देंगे स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स दे देंगे और यहाँ पे एंटर मारेंगे। देखिए हमारा पे एक यहाँ पे एक कलेक्शन बन गया। अब कलेक्शन देखने के लिए क्या लिखते हैं, शो और यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शंस और एंटर मार देंगे। देखिए यहाँ पे एक कलेक्शन हमारा है, तो एक कलेक्शन यहाँ पे दिख गया। चलिए इसमें डेटा हम इंसर्ट करके देखते हैं कि कैसे इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। तो हम इसमें 2 कमांड यूज करेंगे। पहला कमांड यूज करेंगे इंसर्ट वन और दूसरा कमांड यूज करेंगे इंसर्ट मेनी। तो पहले इंसर्ट वन करके देखते हैं, फिर उसके बाद से इंसर्ट मेनी करके देखेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं db.s2 स्टूडेंट डॉट इंसर्ट वन। इंसर्ट वन करते हैं, यहाँ पे फंक्शन ओपन क्लोज और यहाँ पे करली ब्रेसेस लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नेम। नेम में यहाँ पे दे देते हैं रोहित और यहाँ पे इसकी एज दे देते हैं 25 और यहाँ पे इसकी कोर्स दे देते हैं, कोर्स इसका दे देते हैं BCA। अब इसको एंटर मारते हैं। देखिए हमारा एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब चलते हैं मेनी इंसर्ट करके देखते हैं। तो फिर यही यहाँ पे लिखेंगे db.students डॉट इंसर्ट मेनी फंक्शन ओपन क्लोज और यहाँ पे करली ब्रेसेस देंगे और यहाँ पे अब अपना इनपुट डालेंगे। यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए, नेम। नेम में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सपोजेट मैं दे देता हूँ सान्या। सान्या दे दिया यहाँ पे और यहाँ पे इसकी एज दे दिया
एज दे दी यहाँ पे 20 और इसका कोर्स दे दिया यहाँ पे MBA। फिर मुझे इसी के साथ एक और डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है, तो फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, और यहाँ पे नेम, और नेम में यहाँ पे देंगे, नेम में यहाँ पे दे देते हैं प्रिया, प्रिया, और इसकी एज दे देता हूँ 22, और कोर्स देता हूँ, कोर्स यहाँ पे इसका दे देता हूँ BSc, BSc IT। चलते हैं इसको इंसर्ट करके देखते हैं। देखिए कि यहाँ पे क्या दे दिया, टोकन अनएक्सपेक्टेड। तो कहीं पे मैं कुछ गलती किया हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए गलती क्या किया हूँ मैं, यहाँ पे कोलन लगाना भूल गया हूँ। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाता है। अब यहाँ पे इसको एंटर मार के देखते हैं। अब क्या कर रहा है, आर्गुमेंट मस्ट हैव एन एरे, ओके। तो इसको हम लोग एरे बनाते हैं। एरे बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर। तो हमारा दो रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया। चलिए इसमें एक और इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं डेट के साथ। डेट हम कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट 1 में चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं मोहित, इसकी एज 25 दे देते हैं, कोर्स इसका BCA रहने देते हैं। सिर्फ इसका इसमें इसका नेम बस मोहित रखते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं डेट क्रिएटेड एट, और यहाँ पे लिखते हैं न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे लिखते हैं डेट फंक्शन, और ओपन क्लोज और एंटर। देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया हमारा। अब इसको देखते हैं हम, इसको फिल्टर लगा के देखते हैं, फाइंड करके देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट कितने हुए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे DB डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, और यहाँ पे चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इतने सारे मैं डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया था। तो अब इसको थोड़ा फॉर्मेटेड चाहिए, तो इसको यहाँ पे एक फंक्शन होता है, यहाँ पे लिख देंगे प्रीटी, और यहाँ पे एंटर मारेंगे। देखिए ये फॉर्मेटेड फॉर्मेट में ये आ जाता है। अब सपोज दैट अब मुझे इसको फिल्टर लगा के चेक करना है। फिल्टर लगा के चेक करना है, जैसे मैं कोर्स के थ्रू फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फिल्टर में जाके यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कोर्स, कोर्स क्या होना चाहिए, BCA। यहाँ पे लिखेंगे BCA, जिसका कोर्स BCA है उसको सर्च करके लेके आओ। तो देखिए BCA वाले दो स्टूडेंट हैं, पहला है रोहित है, दूसरा मोहित है। तो यहाँ पे कोर्स के थ्रू फाइंड कर लिया। अब सपोज दैट मैं चाहता हूँ एज के थ्रू फाइंड करने के लिए, तो एज के थ्रू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे DB डॉट स्टूडेंट्स डॉट, यहाँ पे लिखेंगे फाइंड, और फाइंड ओपन क्लोज, और अंदर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फाइंड के अंदर आएंगे और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे एज। एज क्या होनी चाहिए, डॉलर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कितने का होना चाहिए, सपोज दैट यहाँ पे 25 से 22 से ऊपर होना चाहिए। तो मैं एज दे दिया यहाँ पे 22। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसका एज 22 हो या 22 से एबव हो उसको फाइंड करो। तो देखिए यहाँ पे 22 वाला भी आ गया और 25 वाला भी आ गया। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड आ गया, 3 रिकॉर्ड थे, तो कंडीशन मैच हुआ, यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सॉर्ट करना। सॉर्ट करने के लिए क्या फंक्शन आता है, यहाँ पे लिखेंगे डॉट सॉर्ट, और इसको ओपन क्लोज करेंगे, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एज
-1 अगर देता हूँ यहाँ पे, तो -1 का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सॉर्टिंग करो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ पे पहले जो बड़ा था वो आया और उसके बाद से जो छोटा है वो आया। अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे, सॉरी माइनस हटाना भूल गया, यहाँ पे -1 कर देता हूँ, देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। आप सपोज दैट मैं इसमें लिमिट चाहता हूँ, डॉट लिमिट लगाना चाहता हूँ। लिमिट मुझे कितना चाहिए, 2 ही रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 2। देखिए यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आया। तो इस तरह से हम फिल्टर लगा सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, एक चीज अब देखते हैं अपडेट के बारे में, अपडेट हम कैसे करते हैं। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट की क्वेरी लिखते हैं। तो अपडेट की क्वेरी लिखने के यहाँ पे लिखेंगे db डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट, और यहाँ पे 1 अभी मुझे मैनी नहीं करना है, तो यहाँ पे करेंगे 1 के लिए, और यहाँ पे दे देते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम। नेम में दे देते हैं रोहित। रोहित। अब ये तो फिल्टर लगा दिए, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी रोहित की एज 25 साल है, तो इसकी एज 30 साल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, तो यहाँ पे अब इसमें हमारा दोस्तों सेट लगता है, तो सेट लगाएंगे, उसके बाद से इसको अपडेट करेंगे। तो सेट हमारा कैसे लगता है, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर सेट, और फिर यहाँ पे कोलन, और फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज। एज इसकी कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लगाया है। ठीक है। अब ये क्या कर, अनएक्सपेक्टेड टोकन, तो एक बार चेक करते हैं क्या गलत हुआ है। कर्ली ब्रेसेस ज्यादा एक एक्स्ट्रा लग गया इसमें। देखिए यहाँ पे ये अपडेट हो गया। अब इसको एक बार फाइंड करके देखते हैं। इसको फिल्टर यहाँ से इसका हटा देते हैं। तो अब देखिए मोहित का एज, रोहित का एज 30 हो गया, पहले क्या था उसका 25 था, अब क्या हो गया, इसका एज 30 हो गया। अब वैसे मैं चाहता हूं कि मैनी, तो मैनी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे db डॉट स्टूडेंट्स डॉट अपडेट मैनी, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ, ले लेता हूँ कोर्स, ले लेता हूँ कोर्स। दोस्तों देखिए इसमें कॉमन कौन सा है, बीसीए 2 बार आ रहा है, तो बीसीए वाले को अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं बीसीए, और अब यहाँ पे इनकी चलते हैं एज सेट कर देते हैं कि जिसकी कोर्स बीसीए है उसकी एज कितनी हो जानी चाहिए, 32 हो जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना मैं भूल गया, तो यहाँ पे आप लोग कर्ली ब्रेसेस दे दीजिएगा। अब यहाँ पे हम सेट करते हैं। सेट करने के लिए यहाँ पे क्या है, डॉलर सेट, और यहाँ पे लिखेंगे एज, एज कितनी होनी चाहिए, 32। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग 32, और इसको एंटर मारिए। देखिए ये अपडेट हो गया। फिर से एक बार फाइंड करके देखते हैं। तो देखिए जिसका जिसका कोर्स बीसीए था उसका एज 32 हो गया। एक रोहित है और दूसरा यहाँ पे मोहित है, तो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं ये अपडेट। अब एक रिप्लेस का एग्जांपल ले लेता है। रिप्लेस के लिए हम क्या करेंगे, db
डॉट, फिर कलेक्शन नेम, फिर डॉट यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस, रिप्लेस वन, और यहाँ पे रिप्लेस करके देखते हैं हमें रिप्लेस क्या करना है। नेम, नेम अगर मोहित है यहाँ पे, मोहित, तो इसका नेम हो जाना चाहिए मोहित का नेम हो जाना चाहिए यहाँ पे, दे देते हैं टीना, टीना शर्मा, और इसको फिर यहाँ पे एज दे देते हैं, इसकी एज देते हैं 35, और यहाँ पे कोर्स दे देते हैं, कोर्स यहाँ पे दे देते हैं बीएससी, बीएससी आईटी। अब ये एरर दे दिया, एरर एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं कोलन लगाना भूल जा रहा हूँ बार बार, फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए इंसर्ट हो गया, अब एक बार इस रिप्लेस हो गया, अब एक बार इसको फाइंड करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे मोहित हट गया, यहाँ पे टीना शर्मा आ गया, एज 35 हो गया, कोर्स बीएससी आईटी हो गया। तो इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। अब एक बार हम अब डिलीट करके देखते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डिलीट करने के डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट डिलीट वन, और इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर क्या पास करेंगे, नेम में पास कर देते हैं, यहाँ पे दे देता हूं मैं नेम, दे देता हूं, इसका नेम दे दो, चलिए रोहित यहाँ पे दे देता हूं, जिसका नेम क्या होना चाहिए, रोहित। जिसका नेम रोहित है उसको क्या करो, उसका डॉक्यूमेंट डिलीट कर दो। तो देखिए डिलीट कर दिया, फाइंड करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 रिकॉर्ड रह गया। तो इस तरह से मेनी भी लगा के और यहाँ पे कंडीशन दे के आप डिलीट कर सकते हैं। इसमें कलेक्शन ड्रॉप करने के लिए फंक्शन लिखते हैं db डॉट स्टूडेंट्स डॉट ड्रॉप, तो वो ड्रॉप हो जाएगा। बट मैं इसको ड्रॉप नहीं करूंगा, क्योंकि अगले ट्यूटोरियल में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो फिर यहाँ से जो अगला हमारा टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने क्रॉड ऑपरेशन देखा, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल का नाम है एजुकेशन सेतु, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक पे वीडियो, किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके अलग सीरीज का टॉपिक आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।